हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी ग्रामर बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैं ये क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक होते हैं हरिशंकर परसाई जी, के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर आई हूँ। तो हम बिना किसी रुकावट के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यह है हमारे प्रेमचंद जी और उनकी श्रीमती जी का फोटो। तो कहीं आप अगर प्रेमचंद की फोटो देखते हैं तो जरूर पहचान लीजिएगा। ओके, तो हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद को जो शब्द चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रस्तुत पाठ के अनुसार प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। उनका स्वभाव कैसा था? सरल सीधा था, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे और अपने वसूलों से कभी भी समझौता नहीं करते थे। सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों और अंधविश्वासों के प्रति उन्होंने हमेशा कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने दलित, लाचार और जो कमजोर वर्ग था समाज का, उसकी बेबसी को अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। दूसरा क्वेश्चन है कि सही कथन के सामने आपको टिक लगाना है, एमसीक्यू बेस्ड है ये। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने में जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। लोग तो इत्र चिपड़कर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले को बढ़ाती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो इसका आंसर यहाँ पे कौन सा सही है? इसका आंसर है, लोग तो इत्र चिपड़कर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में भी खुशबू आ जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते 50 टोपियों पर न्यौछावर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जूते को दिखावे और झूठी शान और टोपी को इज्जत, मान, मर्यादा का प्रतीक बताया गया है। लेखक कहते हैं कि आधुनिक समाज में धन, दौलत और शान शौकत का प्रदर्शन ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी को ही अब इज्जत समझा जाता है। दिन प्रतिदिन ईमानदारी, सच्चाई हो गई, अब की अच्छाई होगी, का मोल कम होता जा रहा है। आजकल साधारण और ईमानदारी से जीवन जीने वालों की कोई इज्जत नहीं है। इसलिए लेखक कहते हैं कि 50 टोपियों पर एक जूता क्या होता है? भारी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर पर्दे का संबंध किससे है? इज्जत से है। और कुछ लोग होते हैं अपनी इज्जत को के लिए, अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए बहुत कुछ न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, यानी कि झूठी शान शौकत को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इज्जत यानी दिखावे का महत्व नहीं देते हैं। उसी में से एक व्यक्ति थे प्रेमचंद जी। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ भी नहीं, पांव की उंगलियों से इशारा करते हो। लेखक कहते हैं कि तुम कुछ चीजों जैसी सामाजिक बुराइयों, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास को घृणित समझते हो और उनकी तरफ हाथ से इशारा कर तुम अपनी उंगली का महत्व कम नहीं करना चाहते, इसलिए पैर की उंगली से इशारा करके उनको क्या करते हो? महत्वहीन बना देते हो। अब पाठ में हर जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर पोशाक प्रेमचंद की ये है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल उनका विचार बदल जाता है। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं हो सकती। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद जी के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? बात दरअसल ये होती है कि हम कैसे हैं, हम हर व्यक्ति अपनी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ होता है उसमें साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं, और कोई विशेष त्योहार हो गया, पर्व हो गया, शादी हो गया, कहीं जाना है तो उसमें हम महंगे कपड़े पहनते हैं। लेखक सोचते हैं कि एक फोटो खिंचवाना भी क्या था, एक खास मौका था, और इस मौके पर अगर इस तरह के कपड़े जब प्रेमचंद जी ने पहन के फोटो खिंचवाए हैं तो इस व्यक्ति के पास यही एकमात्र अच्छे कपड़े होंगे
इससे बेहतर उनके पास नहीं होंगे। दूसरे अर्थ में लेखक ये कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद दिखावे की दुनिया से बहुत दूर थे। चाहे कैसा भी मौका हो, साधारण हो, खास हो, हर समय एक जैसा ही रहते थे। आपने यह व्यंग पढ़ा है, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन-सी बात आपको आकर्षित करती है? तो लेखक का यह व्यंग कि कई सारी चीज़ों पर एक साथ कटाक्ष करता हुआ नज़र आता है। लेखक लेखन की दुनिया में एक एक मज़े लेते हुए खिलाड़ी की तरह नज़र आते हैं, जो अपने लेख में उदाहरणों का प्रयोग इस दौर से इस आधार पर करते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को उन्होंने बड़ी आसानी, सहज, सरल शब्दों में आपके सामने रखा हुआ है और इस पाठ में आधुनिक समाज और दिखावे की जो संस्कृति है, उसके ऊपर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से प्रहार भी किया है, व्यंग किया है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में इंगित किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो टीला शब्द जो होता है ना, आम भाषा में किसी रास्ते के बीचों बीच एक छोटा सा पहाड़ नुमा ऊंचा स्थान होता है, जो जिसके रहने से लोग आने जाने वाले लोगों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है, उनके रास्ते में रुकावट पैदा होती है। लेकिन यहाँ पर इस कहानी में जो लेखक जी हैं हमारे परसाई जी, उन्होंने टीले को समाज में जो मौजूद कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता सोच है, सामाजिक भेदभाव है, उन सब की तरफ इन्होंने इशारा किया है और इंसान की सामाजिक एकता और विकास में उन्होंने रुकावट पैदा करता है, उसके ऊपर उन्होंने अपने व्यंग दिए हैं। आपकी दृष्टि से में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है? तो आज लोग क्या है, बाहरी रंग रूप, कपड़े, गहने और इन सब के प्रति ना बहुत जागरूक हो गए हैं और सबको लगता है कि जो हमें ना क्या होना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेसिव होना चाहिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए समाज के आगे। जहाँ पर वो नए-नए फैशन के डेली कपड़े खरीदे जाते हैं, डेली जूते खरीदे जाते हैं, घड़ी, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। और ऐसे अब लोगों ने इसी को अपनी इज़्ज़त और समृद्धि का प्रतीक बना दिया है कि आप डेली-डेली नए कपड़े पहन रहे हो, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड घड़ी पहन रहे हो। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ-साथ सीधे-सीधे या सरल तरीके से जीवन जीने वाले को समाज में एक पिछड़ा और गँवार समझा जाता है। ये हमारे देश में जो आजकल का नया ट्रेंड निकल रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, आधुनिकता बोल दिए या फिर एक मटेरियलिस्टिक लाइफ़ की एक एक सोच है, ठीक है? प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने कि जिन विशेषणों का उपयोग किया है, उनकी सूची बनाई है। तो लेखक ने प्रेमचंद जी की कई विशेषणों से संबंधित किया है। महान कथाकार, जनता के लेखक, उपन्यास सम्राट, साहित्यिक पुरखे, युग प्रवर्तक से उन्हें इस नाम का उन्हें अवधि दि अ अ, ये इस नाम से उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है? लेखक ने सदियों से परत दर परत कहकर किस ओर इशारा किया है? तो लेखक ने सदियों से जमी परत पर परत कहकर समाज में फैली हुई कुरीतियां, रूढ़िवादी सोच, बुराइयों की ओर संकेत किया है, जो समय के में पुराने समय से चली आ रही है। लोग बिना सोचे समझे इन्हें अपनाए हुए हैं। कोई नहीं समझता कि इनके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे। हाँ, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, तो ये आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करेगी। इसी के साथ सब जी रहे हैं। इनकी जड़ें समाज में इतनी गहरी हैं कि अगर ये सरलता से कहीं भी जाने वाली नहीं है। प्रेमचंद सहज जीवन में विश्वास रखते थे, सिद्ध कीजिए, तो वो सरल जीवन जीने में विश्वास रखते थे। उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी गरीबी को स्वीकार किया था, अपने यथार्थ को स्वीकार किया था। अंदर और बाहर की वेशभूषा में उनका कोई अंतर नहीं था। वे गरीबी हो, फटे हाल, दुर्दशा को क्या कर चुके थे? स्वीकार कर चुके थे। उसे छिपाना या उनसे दूर भागना उनके स्वभाव में नहीं था, इसलिए उन्होंने फोटो खिंचाते वक्त बनावटी वेशभूषा धारण नहीं की थी। प्रेमचंद और होरी की किस कमजोरी को रेखांकित किया गया है? तो प्रेमचंद और होरी की एक ही कमजोरी बताई गई है, वे अपने नेम धर्म के पक्के थे।
ठीक है? और उन्होंने कभी नैतिकता और अपनी मर्यादा को, अपने मॉरल वैल्यूज़ को उन्होंने नहीं छोड़ा। समाज ने उन पर कितने अत्याचार किए, उनकी उपेक्षा की, फिर भी वे अपने पथ पर अडिग रहे। उन्होंने अपनी सादगी, भलाई और सज्जनता नहीं त्यागी। इस कारण वे जीवन भर अभावग्रस्त रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें पढ़ लीजिए। आप सभी के एग्ज़ाम बहुत पास में है और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोग को और भी लेकर आती आती रहूँगी। और इन्हीं क्वेश्चंस में से आप लोग के आएँगे। हो सकता है कि क्वेश्चन का प्रारूप अलग हो, स्टाइल अलग हो पूछने का, लेकिन उसके आंसर आपके सेम रहने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं। अगर ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। एंड सी यू ऑल विथ नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।